जन जन तक कैसे जाता है ये करके दिखाऊंगा। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। शाहाबाद के लाल चर्चित समाज सेवी उद्योगपति अखिलेश पांडे ने हमारे टाइम फैक्ट्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि बक्सर हमारे दिल में रहता है। बक्सर के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करके मुझे बक्सर भेजे तो मैं विकास क्या होता है ये करके दिखाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बक्सर वामन भगवान का जन्म स्थली है, विश्वामित्र का यज्ञ स्थली है। बक्सर को वामन भगवान और विश्वामित्र के नाम से जाना जाता है। और क्या कहे अखिलेश पांडे, आगे सुनिए। और स्थानीय की मांग हो रही है। देखिए, अब स्थानीय तो सब बिहार के नागरिक हैं, सब स्थानीय हैं। मैं इसके बारे में पार्टी के लोकसभा स्थानीय की मांग हो रही है। अब इसमें तो बक्सर की जो जनता है वो क्या चाहती है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी दूर की सोचती है, छोटे मोटे बॉर्डर को नहीं मानती है और वो भी बिहार के हैं। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। ये तो देखना प्रधानमंत्री का काम है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष का काम है, प्रभारी का काम है और अश्विनी चौबे जी को खुद सोचना है उनको कहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं जनता अगर आपको मौका दे तो, क्योंकि एक बार आप 2012-13 में आ चुके हैं। नहीं, मैं 12-13 महीने में हमेशा आके जनता के बीच, और मेरी मन में कामना भी है कि कभी बक्सर को सेवा करने का मौका जनता मुझे दे। लेकिन जनता देना भी चाहे तो ये तो पार्टी को सोचना है, अश्विनी चौबे जी को देखना है कि यहाँ पर हमारे जैसे लोगों को वो मौका देंगे कि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे बड़े नेता, अगर कल को मुझे इस लायक समझे कि मैं बक्सर में आकर अपना योगदान दूं, तो विकास की संभावनाओं के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। विकास जन जन तक कैसे जाता है ये करके मैं दिखाऊंगा। जन जागरूक अभियान कैसे होता है ये चला कर दिखाऊंगा। जनता के सपने को साकार कैसे किया जाता है ये मैं बताऊंगा। और जनता के बीच रहकर अपने आने वाले जीवन को बक्सर के लिए झोंक कर बताऊंगा कि विकास की हरित क्रांति के द्वारा संभावनाएं कैसी तलाशी जा सकती है। बक्सर ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है। आपके नजरों में क्या लग रहा है, किस तरह से विकास हुआ है? देखिए, बक्सर जो है आज से नहीं, बक्सर जो है मुझे लगता है कि ये सतयुग से ही, जी, जिसको हम भारत के इतिहास कहते हैं, सनातनी इतिहास कहते हैं, जिस इतिहास को अंग्रेजों के द्वारा नहीं, हमारे भारतीयों का इतिहास है। वामन भगवान का अवतरित स्थल रहा है, जिसको आप जन्मस्थल कह सकते हैं। भगवान वामन जो साक्षात ब्रह्म के अवतार थे, जो भगवान के अवतारों में वामन भगवान का बहुत प्रमुखता स्थान आता है। तो भगवान वामन का जो अवतार रहा है वो बक्सर की भूमि पर रहा है, उसके लिए भी बक्सर जाना जाता है। कालांतर में त्रेता युग आया, हमारे भगवान राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र का तपोस्थली रहा है बक्सर, उनका ज्ञान स्थली रहा है बक्सर। बक्सर को विश्वामित्र के क्षेत्र विश्वामित्र के ज्ञानस्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो बक्सर का अपना एक इतिहास है, वामन भगवान का इतिहास है, विश्वामित्र का इतिहास है। मुझे लगता है कि भगवान वामन को जेल में एक छोटा सा स्थान दिया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। बक्सर की जनता को ये स्वीकार भी नहीं है और जनता के मन में ये बार बार बातें आती हैं, क्यों भगवान वामन जेल में बंद है, क्यों उनकी मूर्ति की स्थापना जेल में की गई है। मुझे लगता है कि जिस तरह अयोध्या भगवान राम के लिए जानी जाती है और मोदी जी ने विश्व स्तर पर विश्व धरोहर बना दिया अयोध्या को, उसी तरह से यहाँ के सांसद महोदय को चाहिए, श्रीमान अश्विनी चौबे जी को चाहिए कि बक्सर को, यहाँ के इतिहास को पढ़ना, जानना और भगवान वामन के बारे में बताना प्रधानमंत्री जी को, और भगवान वामन का अद्वितीय मंदिर का स्थापना करवाना, भगवान वामन की भूमि के रूप में बक्सर की पहचान बताना। मुझे लगता है कि बनारस के बाद बक्सर भारत का दूसरा
तीर्थ स्थल और पर्यटन का स्थल के रूप में जाना जाएगा। शर्म आती है कहने में कि महर्षि, महामुनि, मुनियों को मुनि विश्वामित्र जी का ज्ञानस्थली है, यज्ञस्थली है। भगवान राम और लक्ष्मण को यहां लेकर आए। ताड़कासुर ऐसा राक्षसी तामसी शक्तियों को भगवान राम के द्वारा विनाश किया गया। ऐसी ऐतिहासिक भूमि बक्सर में क्या कहीं आपको भगवान विश्वामित्र का, महर्षि विश्वामित्र का, जो भगवान की तरह ही थे, क्या कोई उनका स्थल देखने को मिलता है? क्या उनकी झांकी आपको देखने को मिलती है? क्या बक्सर की पहचान भारत में महर्षि विश्वामित्र के भूमि के रूप में देखने को मिलती है? क्या झांकी उनका बक्सर में? कुछ नहीं है। मुझे लगता है वामन भगवान की मूर्ति एक तरफ और महर्षि वाल्मीकि का उनकी झांकी एक तरफ, ये विकसित किया जाए तो बक्सर, मुझे लगता है जिस तरह से रामानुजाचार्य जी की मूर्ति की स्थापना मोदी जी ने किया, 200-250 फीट की मूर्ति हैदराबाद में, एकड़ और एकड़ में है, उसी तरह से भगवान वामन, महर्षि विश्वामित्र की यह पावन भूमि को विश्व स्तर पर स्थापित किया जा सकता है बक्सर में, और एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र हो सकता है। हजारों हजार, 20-30 किलोमीटर बक्सर के सनी दूरी में शहर एक्सपैंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएंगे, पर्यटन का व्यवसाय बढ़ जाएगा, गंगा नदी में आमोद प्रमोद बढ़ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बिहार का ही नहीं, पूर्वी भारत का धर्मस्थल हो जाएगा। तो 1008 फीट की तो मूर्ति लगवा रहे हैं सांसद महोदय। देखिए, वो सांसद हैं, विद्वान हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो 1008 फीट की भगवान राम का मूर्ति को स्थापना करना बक्सर में, ये मुझे एक अजूबा कार्य लगता है। हो तो कुछ भी सकता है। देखिए, कभी भी भगवान राम की पावन भूमि के रूप में बक्सर नहीं जानी जाएगी। इतिहास के पन्ने पर बक्सर को याद किया जाएगा, जाना जाएगा तो वामन भगवान की भूमि के रूप में जाना जाएगा। बक्सर को अगर जाना जाएगा तो विश्वामित्र जी की यज्ञस्थली के रूप में जाना जाएगा। उनकी कहीं मूर्ति नहीं है बक्सर में। हमको भी और आप सबों को, यहाँ के जनता को सांसद जी से